कर लेंगे। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस 1504वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज बाल कवि सम्मेलन होना और ये बहुत समय बाद हो रहा है। मैं इस आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच आदरणीय श्रीमती रेखा लोढ़ा जी, जो कि हमारी बाल प्रहरी की संरक्षक भी हैं और बाल बाटिका परिवार से भी आप जुड़ी हैं, उसके उप संपादक हैं और हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम में एक आयोजक मंडल की मुख्य भूमिका में आप रहती हैं। आपका पूरा परिवार इस पटल पर हमारे साथ रहता है। आप पहले भी इस पटल पर कई बार जुड़ चुके हैं, संचालन कर चुके हैं। मैं आपका आज आपने समय निकाला, यद्यपि अब अभी थकान है आपकी, लेकिन उसके बाद आपने समय दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। विशिष्ट अतिथि होंगी सुदीति पंत जी, अध्यक्षता करेंगे अंशुमान राय जी, हमारे बीच जुड़ चुके हैं। और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त यथार्थ उपाध्याय जी, जो कि कक्षा 7 के छात्र हैं, रत्ना मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश अफसर सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस पटल पर हमारे साथ कई साथी जुड़ चुके हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। हेमा नेगी जी हमारे बीच जुड़े हैं, किरण मेहरा जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। और इस कार्यक्रम में ममता गोस्वामी जी हमारे बीच जुड़े हैं, महेश्वरी जोशी जी माही जुड़ चुके हैं, आदरणीय नरेंद्र पाल जी गुड़गांव से, रेखा लोढ़ा जी हमारे बीच। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और इस पटल पर दुर्गेश्वर राय जी हमारे बीच जुड़े हैं, विनीता पाल जी। मैं सभी मित्रों का स्वागत करते हुए आज के इस कार्यक्रम में हमको अपनी स्वरचित कविता सुनानी है। तो मैं आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूँ अपने दोस्त यथार्थ जी को। यथार्थ जी, आप जुड़ चुके हैं क्या? जी, यथार्थ जी हमारे बीच जुड़ने की तैयारी में हैं, तो मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सुमित श्रीवास्तव सर हमारे बीच जुड़े हैं और आदरणीय भास्करानंद पांडे सर हमारे बीच जुड़ चुके हैं, डाइट प्राचार्य डीडीआर से। तो एक बार मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलता रहेगा और ये पटल आगे बढ़ते रहेगा। तो मैं एक बार सभी मित्रों का स्वागत करते हुए कल के कार्यक्रम के लिए भी आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। यथार्थ जी हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। जी, तो चलिए मैं सभी का स्वागत करते हुए एक बार पुनः आमंत्रित करता हूँ आप सबको। एक बार मैं यथार्थ जी को फिर जोड़ने का प्रयास करता हूँ। यथार्थ जी जुड़ नहीं पा रहे हैं हमसे। यथार्थ जी जुड़ चुके हैं आप क्या? यथार्थ उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं? अभी जुड़े थे यथार्थ जी, जुड़े हुए हैं। यथार्थ जी अनलॉक करिए प्लीज, अनलॉक। और हाँ जी हाँ, सर। जुड़े हैं। हाँ, स्वागत है आपका। आप समय पर नहीं जुड़े दोस्त जी, स्वागत है आपका। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादि हेतवे तातपत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। उन सत्य रूप वाले, चेतन रूप वाले, करुणामय परम पिता परमेश्वर श्री ठाकुर जी के चरणार बिंद में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार, मेरा नाम यथार्थ उपाध्याय, कक्षा 7, रत्न मेमोरियल पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। जैसा कि आप सभी आज जानते हैं, आज बाल कवि सम्मेलन है, जिसका आज 1524 ऑनलाइन कार्यक्रम है। मैं स्वागत करता हूँ जिसकी मुख्य अतिथि है आदरणीय श्रीमती रेखा लोढ़ा मैम, राजस्थान से। मैम, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी सुदीता पंत, कक्षा 9, पोद्दार इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल से। दीदी, आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आज की हमारी अध्यक्षता कर रहे श्री अंशुमान, मेरे छोटे भाई श्री अंशुमान राय, कक्षा 5, सेंट जोसेफ खोराबाद, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। भाई, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है।
हम स्वागत करते हैं श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। हम स्वागत करते हैं श्री श्याम पलट पांडे सर जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। सर, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। कृतज्ञता वो पुष्प है जो हृदय की गहराइयों में खिलता है। कृतज्ञता वो पुष्प है जो हृदय की गहराइयों में खिलता है। शब्द छोटे पड़ जाते हैं जब किसी के उपकार का मूल्य चुकाना हो। शब्द छोटे पड़ जाते हैं जब किसी के उपकार का मूल्य चुकाना हो। उनके पास इन्हीं शब्दों के साथ मैं उदय किरोला सर जी का हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने आज मुझे बाल प्रहरी के इस सुंदर मंच पर पहली बार संचालन करने का मौका प्रदान किया। सर, इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभारी हूँ। अब हम बताएंगे कि हम बाल प्रहरी से हम कैसे जुड़े। मैं बाल प्रहरी से मेरी मम्मी की एक फ्रेंड दीपांजलि राय जो एक कवित्री है, उनके माध्यम से हम इस बाल प्रहरी मंच पे जुड़े। मुझे दुर्गेश सर ने इस बाल प्रहरी के मंच पे जोड़ा था। उनको मैं हार्दिक धन्यवाद, उनके हार्दिक आभारी हैं हम कि उन्होंने मुझे इस सुंदर मंच पर जोड़ा। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अब मैं इस मंच पे हम आमंत्रित करते हैं आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी अदिति पंत कक्षा 9 पोद्दार इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। दीदी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल दीदी, आप सादर आमंत्रित है इस मंच पर। बहुत बहुत आभार। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमन। नमस्कार, मैं सुदीप्ति पंत अहमदाबाद गुजरात से आज बाल प्रहरी के 1504 ऑनलाइन कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि का पद पाकर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रही हूँ। मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ मुख्य अतिथि रेखा लोढ़ा जी का, आकाश की तरह विस्तृत आकाश सारस्वत जी का, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से श्याम पलट पांडे जी का, हमको प्रतिपल उत्साहित करने वाले अशोक कुमार नेगी जी का, कार्यक्रम के मूल व कर्ता धर्ता उदय किरोला जी का, संचालन करता मेरे छोटे भाई यथार्थ उपाध्याय जी का, अध्यक्षता कर रहे श्री अंशुमन राय जी का। मैं अपनी कविता को प्रारंभ करने से पहले एक बात बताना चाहूंगी। 6 वर्ष पहले मैंने सर्वप्रथम इसी मंच के लिए कविता लिखी थी जिसका शीर्षक था पुस्तक। 6 वर्ष बाद आज मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि आज मुझे मौका मिला है कि मैं कविता प्रस्तुत कर सकूं। आज इस कविता का मैं शीर्षक जो प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है भविष्य का मेरा सपना। वह कुछ इस प्रकार है। मेरा सपना जो कल को होगा मेरा अपना। मेरा सपना जो कल को होगा मेरा अपना। देश बनेगा बड़ा महान, आगे बढ़ेगा देश का जवान। देश बनेगा बड़ा महान, आगे बढ़ेगा देश का जवान। साफ, स्वच्छ व ईमानदार होगा हर इंसान। काला बाजारी होगी बंद और जाग उठेगा ईमान। काला बाजारी होगी बंद और जाग उठेगा ईमान। योग अपनाएंगे और खाएंगे मूल कंद। रिश्तों में होगी मधुरता, दुराव छिपाव होंगे बंद। सब करेंगे अपने देश से प्यार, हम देंगे सत्य निष्ठा का देश को उपहार। हाँ, सब करेंगे अपने देश से प्यार, हम देंगे सत्य निष्ठा का अपने देश को उपहार। नव जागृति का होगा संचार, मैं करूंगी अपने देश का उत्तम प्रचार। हाँ, मैं करूंगी अपने देश का उत्तम प्रचार। मेरा सपना जो कल को होगा मेरा अपना।
हाँ, ये है मेरा सपना जो कल को होगा मेरा अपना। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी, आपकी कविता बहुत ही सुंदर रही। आपकी प्रस्तुति के लिए आपको टोकरियां भर भर के बधाई। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम आपको कार्यशाला के कुछ नियम बताएंगे। जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रतिभा दे रहा हो तो अन्य प्रतिभागी अपना माइक एवं कैमरा बंद रखें। जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रतिभा दे रहा हो तो कृपया अभिभावक उसकी सहायता ना करें। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अब हम आमंत्रित करते हैं आज के मेरे पहले प्रतिभागी मेरे सहपाठी उन्नति परिहार कक्षा 7 जवाहरलाल नवोदय विद्यालय सोलनबाड़ी नैनीताल से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी भाई, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है। जी भाई, धन्यवाद। सर्वप्रथम मां शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं उन्नति परिहार वीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सुयालवाड़ी नैनीताल में कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज बाल प्रहरी के 1504 ऑनलाइन कार्यक्रम में बाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें मैं भी आप सभी के समक्ष अपनी एक स्वरचित कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जिस कविता का शीर्षक है वर्षा। जैसा कि आप सभी को विदित है, वर्षा ऋतु आने ही वाली है, तो मैंने इस शीर्षक पर अपनी एक कविता बनाई है जो कुछ इस प्रकार है। वर्षा आई झम झम झम, नाचे मोर छम छम छम, बादल गरजे गड़ गड़ गड़, उड़ गए पंछी फर फर फर, चुन्नू मुन्नू पिंकी और रेनू भी आए, रंग बिरंगी छाता संग लाए, पैर के नीचे कीचड़ आया, छाता उड़ गए गिर गए हम। धन्यवाद। बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही। आपकी प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाइयां। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए आज के दूसरे प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी महिमा धोनी कक्षा 12 राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी भैया, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। बहन, आपका हार्दिक स्वागत है। जी भैया, आपका आभार। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को मेरा नमस्कार, वरदायिनी माँ भगवती को मेरा प्रणाम। मैं महिमा धोनी राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर की कक्षा 12वीं की छात्रा बाबा बागनाथ के इस पावन नगरी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ तथा वंदन करती हूँ। जैसा कि आज बाल कवि सम्मेलन कार्यशाला है, जिसके अंतर्गत मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। मेरी कविता का शीर्षक है फौजी। सरहद पर सीना ताने, खड़ा वीर जवान है, उसकी हर एक सांस पर बसता हिंदुस्तान है, घर परिवार को भूलकर जो बर्फीली राहों पर चलता है, देश सुरक्षित सो सके वो अंगारों पर पलता है, दुश्मन भी थर थर कांपे, देख उसका हुंकार, फौजी के ही दम पर जीता अपना यह संसार, जीते जी तिरंगा थामे, या कफन ओढ़े सो जाए, ऐसे सच्चे देशभक्त को पूरा भारत शीश झुकाए। धन्यवाद। शुभ। बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपकी प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाइयां व शुभकामनाएं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए आज के तीसरे प्रतिभागी हिमानी राव, मेरी छोटी बहन हिमानी रावत कक्षा 6 विवेकानंद विद्या मंदिर डीहीटी पैथौरागढ़ से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी भैया, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम हिमानी रावत है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने भविष्य का मेरा सपना इसके बारे में कविता सुनाना चाहूंगी। भविष्य का मेरा सपना, मुझको फौजी है बनना, देश की रक्षा मुझको है करना, दुश्मनों को दूर भगाना, देश के लिए है मर मिट जाना, देश का तिरंगा है लहराना,
देश का ऊंचा नाम है कमाना, देश का ऊंचा नाम है कमाना, भविष्य का है मेरा सपना, भविष्य का है मेरा सपना, मुझको फौजी है बनना, मुझको फौजी है बनना। धन्यवाद। धन्यवाद बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही। आपकी प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाइयां। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए अब इस मंच पे आमंत्रित करते हैं, महान व्यक्ति केवल स्वयं नहीं चमकते, वे अपने साथ पूरे वातावरण को प्रकाशित कर देते हैं। इसी के साथ हम इस मंच पे सम्मानित श्री आकाश सारस्वत सर जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय यथार्थ। सबसे पहले बेहतरीन संचालन की शुरुआत करने का प्रयास करे प्रिय यथार्थ को बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1600वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला में, जो कि बाल कवि सम्मेलन के रूप में है, कार्यशाला की मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर रेखा जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय सुदीति, अध्यक्षता कर रहे प्रिय अंशुमन और कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रिय यथार्थ। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ी की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक बालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामपलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, नरेंद्र जी, प्रकाश जी, उमेश गंगा नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकार गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में नित सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। कोरोना काल में शुरू हुई ये कार्यशालाएं आज बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों की पहली पसंद बन गई है। श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं की प्राणवायु के रूप में कार्य करती है। इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने के बाद में बच्चे न केवल अपने विद्यालय में अपितु समाज और समुदाय में विविध स्थानों पर कार्यक्रमों में प्रतिभाग तो कर ही रहे हैं, साथ साथ बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं श्रेय कार्यशाला हो जाता है। इसके साथ साथ एकेडमिक में भी अच्छे अंक प्राप्त करके बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से ये बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के लिए बेहद उपादेयी, सारगर्भित और महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे नियमित इनमें प्रतिभाग करते हैं, उनकी प्रतिभा का पुरुषपटन सुस्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। प्यारे बच्चों, दो उर्दू के लफ्ज जिसकी 200 किताबों में व्याख्या थोड़ी पड़ जाएगी, बड़े महत्वपूर्ण है। बेअदब बेनसीब, बादब बानसीब। बदतमीज व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होता है और तमीजदार व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। हम ऐसा व्यवहार दूसरे के प्रति करें जैसा व्यवहार स्वयं के प्रति चाहते हैं। हम यदि अपना सम्मान चाहते हैं तो हमें सामने वाले का भी सम्मान करना ही होगा, तभी एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा, एक प्रेम पूर्ण वातावरण का निर्माण होगा। क्योंकि इस कलयुग में यदि एकमात्र सत्य है तो वह वो प्रेम। निश्चित रूप से प्रेम देने का भाव रखता है, दाता का भाव रखता है, और इस कली काल में यदि एकमात्र सत्य है तो प्रेम। स्वयं से प्रेम कीजिए, स्वजनों से प्रेम कीजिए, अपनों से प्रेम कीजिए, अपने साथियों से प्रेम कीजिए, और अंत को तो ऐसे प्रेम पूर्ण वातावरण का सृजन कीजिए जिससे कि एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण और सभी में अंतर्निहित शक्तियों का प्रस्फुटीकरण भी। वास्तव में हम प्यार से बड़े बड़े कार्य भी आसानी से करा सकते हैं, क्योंकि कलिकाल का एकमात्र सत्य है प्रेम। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें: समय प्रबंधन, स्व अनुशासन, स्वाध्याय, प्रेम व सहयोग, व्यसन मुक्त जीवन, सच चरित्र जीवन। जिसने अपना लिए वो न जीवन में केवल सफलता की गारंटी की तरफ आगे बढ़ गया, अपितु उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास भी हो गया। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं, विविध कार्यशालाएं, बाल कवि सम्मेलन, त्वरित भाषण, कविता वाचन, और इसके साथ साथ चुटकुला, कहानियां, बहुत सारी कार्यशालाएं निश्चित रूप से बच्चों के लिए एक बेहतरीन मंच है और एक मील का पत्थर भी है कि हम 1600 पड़ाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों,
सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं और पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का सम्मान करते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। शब्दों की सीमा होती है, किंतु आपके विचारों की गूंज लंबे समय तक हमारे हृदय में बनी रहेगी। सर, आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अब हम बुलाते हैं आज के मेरे चौथे प्रतिभागी धार्मिक तिवारी, कक्षा 4, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पूना गोधन अल्मोड़ा से। भाई, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ। भाई, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम धार्मिक तिवारी है। मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनवा देखन है। मैं आज एक अपनी स्वरचित कविता सुनाने वाला हूँ, जिसका नाम है फास्ट फूड, जो कुछ इस प्रकार से है। मैगी, चाउमीन, मोमो कभी नहीं हम खाएंगे। दाल, चावल, रोटी और रोटी, दूध और हरी सब्जी खाएंगे। फास्ट फूड को दूर भगाएंगे। जीवन को स्वच्छ बनाएंगे। बीमारियों को दूर भगाएंगे। नहीं, ये फास्ट फूड नहीं खाएंगे। धन्यवाद भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर है। आपकी प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाइयां व शुभकामनाएं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते आज के मेरे 5वें प्रतिभागी मेरी बहन रुद्रांशी तिवारी, आंगनबाड़ी केंद्र अल्मोड़ा। बहन, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ। बहन, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रुद्रांशी तिवारी है। मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ। मेरे गमले के प्यारे फूल, 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 यथार्थ जी आगे बढ़िए, समाप्त हो गया उनका। आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर है। आपकी प्रस्तुति के लिए आपको टोकरियां भर भर के बधाई। इसी के साथ हम आगे बढ़ते मेरी 6ठी प्रतिभागी मेरी सहपाठी राशि, कक्षा 7, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौबट्टा बागेश्वर से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? राशि, कक्षा 7। जी भाई, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राशि है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौबट्टा बागेश्वर है। आज जैसे कि आप सभी को विदित है कि आज बाल कवि सम्मेलन है, जिसमें मैं आप सभी को एक कविता सुनाने चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है पुस्तक, जो कुछ इस प्रकार है।
मेरी पुस्तक रंग बिरंगी कहे कहानी यह सतरंगी। मेरी पुस्तक रंग बिरंगी कहे कहानी यह सतरंगी। कहती बातें नई पुरानी जैसे बोले दादी नानी। कहती बातें नई पुरानी जैसे बोले दादी नानी। परी लोग की सैर कराती कभी कभी वो हमें डराती। परी लोग की सैर कराती कभी कभी वो हमें डराती। कभी हंसाती कभी रुलाती दुनिया की हर बात बताती। कभी हंसाती कभी रुलाती दुनिया की हर बात बताती। आशा है आप सभी को मेरी कही हुई कविता अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, समझ आई हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही। आपकी प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों सारी बधाइयाँ। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए आज मेरी सातवीं प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी अनीरी पोद्दार कक्षा 10 मेडिकस इंटरनेशनल स्कूल इंदौर मध्य प्रदेश से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? अनीरी पोद्दार कक्षा 10। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए मेरी 8वीं प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी आशिका आर्या कक्षा 12 राजकीय इंटर कॉलेज पुरोला उत्तरकाशी से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी भाई, आपकी आवाज आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी, स्पष्ट रूप से आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है। जी भाई, आपका आभार। सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं आशिका आर्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पुरोला से कक्षा 12 की छात्र। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज स्वरचित कविता वाचन कार्यशाला है, तो मैं आप सभी के समक्ष अपनी एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करूंगी जिसका शीर्षक है टमाटर। गोल गोल यह लाल टमाटर, गोल गोल यह लाल टमाटर, होते जिसके गाल लाल टमाटर, होते जिसके गाल लाल टमाटर, खून बनाता लाल टमाटर, खून बनाता लाल टमाटर, फुर्ती लाता लाल टमाटर, फुर्ती लाता लाल टमाटर, स्वस्थ बनाता लाल टमाटर, स्वस्थ बनाता लाल टमाटर, मस्त बनाता लाल टमाटर, हम खाएंगे लाल टमाटर, हम खाएंगे लाल टमाटर, बन जाएंगे लाल टमाटर, बन जाएंगे लाल टमाटर। धन्यवाद। आशा है कि आपको मेरी कविता अच्छी लगी हो। धन्यवाद दीदी, आपकी कविता बहुत ही प्यारी थी। इसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए आज के मेरे 9वें प्रतिभागी लेवड़ाए देवतला कक्षा 9 जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ी खेत अल्मोड़ा से। भाई, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? लवाड़िया। जी भाई, आपकी बात स्पष्ट रूप से आ रही है। ऐसा है कि यथार्थ जी शब्द का नाम का सही उच्चारण करिए। लावण्य, लावण्य माने सुंदरता। एक शब्द है लावण्य, लावण्य या लावण्या भी कह देते तो ठीक है। लावण्य देवतला। आगे आप प्रस्तुत दीजिए। इसके लिए माफी चाहते हैं। लावण्य देवतला। जी भाई, आपकी बात स्पष्ट रूप से आ रही है। आपका आभार। नमस्कार, मैं लावण्य देवतला पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ी अल्मोड़ा से कक्षा 9वीं की छात्रा। जैसा आज बाल कवि सम्मेलन है और मेरी कविता का शीर्षक है अनुशासन, जो कि कुछ इस प्रकार है। सपनों को दो नई उड़ान, सपनों को दो नई उड़ान, अपनाओ अनुशासन बनो महान, अपनाओ अनुशासन बनो महान। समय पर उठना समय पर सोना, समय पर उठना समय पर सोना, सच बोलो पर झूठ से डरना, सच बोलो पर झूठ से डरना। अनुशासन हमें सच्चा बनाता है, अनुशासन हमें सच्चा बनाता है, जीवन में आगे बढ़ाता है, जीवन में आगे बढ़ाता है। आओ सब मिलकर कसम ये खाएं, आओ सब मिलकर कसम ये खाएं, अनुशासन को जीवन में अपनाएं, अनुशासन को जीवन में अपनाएं। धन्यवाद। इसमें मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें। शुभ रात्रि। बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी थी। आपकी प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मेरे आज के 10वें प्रतिभागी प्रभाष देवतला कक्षा 3 वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखटिया अल्मोड़ा से। भाई, आप तक क्या मेरी आवाज आ रही है? जी भैया, आपकी आवाज आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जी, आपका धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रभाष देवतला है।
मैं कक्षा 3 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकुटिया है। तो आज जैसे कि स्वरचित कविता वाचन कार्यशाला है, जिसमें सभी बच्चों को बहुत सारे टॉपिक दिए जाते हैं। उन्हीं में से उन्हें एक टॉपिक छाड़ के उस पर अपनी स्वरचित कविता बनानी होती है। उसी प्रकार मैं भी आपके सामने अपनी स्वरचित कविता लेके प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है भूत। चलिए शुरू करते हैं। भूत रात को आता है, बच्चों को डराता है, अंधेरा उसे बहुत भाता है, उजाले में भाग जाता है। बच्चे हो या बड़े सभी को इसका डर सताता है। रात में जब भी आता है, काला साया डर बनकर डराता है। धन्यवाद शुभयामिनी। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपकी प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाई। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, इसी भावना के साथ हम आज आदरणीय इस मंच पर आदरणीय श्री रेखा मैम को आमंत्रित करते हैं। मैम, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? आ रही है यथार्थ जी, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। मैम, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जी जी, धन्यवाद। मुझे अभी कविता सुनानी है या कुछ बोलना है? मैम, आप अपने शब्द बताइए। हम बच्चों का आशीर्वचन दीजिए और जो अब तक प्रस्तुतियां हुई हैं उस पर अपनी टिप्पणी भी करिए। जी। और बोलिए, आपको बोलना है और कविता सुनाना है तो कविता भी सुना देंगे बाद में, लेकिन पहले आप आशीर्वचन दीजिए। जी, धन्यवाद। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। मैं मंच पर उपस्थित सभी सुधीजनों को प्रणाम करती हूँ। सभी बच्चों को बहुत स्नेह। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं यथार्थ उपाध्याय जी। अधिकांश जो रचनाएं या उद्बोधन देते हैं हम उनकी प्रशंसा करते हैं, और जो संचालक होता है वो कहीं कहीं साइड ट्रैक हो जाता है, लेकिन मैं ये गलती नहीं करूंगी। आप बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे हैं। आपकी उतनी ही मधुर आवाज है और बहुत शब्दों का संयोजन आपका बहुत अच्छा है। आज की अध्यक्षता कर रहे हैं अंशुमान राय जी और विशिष्ट अतिथि सुदीति पंथ जी, आकाश सारस्वत जी, श्याम पलट पांडे जी, उदय किरोला जी, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। आज जो विषय दिए गए थे उसमें से कुछ विषय अब तक जो 10 प्रतिभागियों ने अपनी कविताएं सुनाई है, बड़े अच्छे विषय चुने। मेरा सपना और सपना देश को आगे बढ़ाने का, बहुत अच्छी बात है। छाता सरहद पर सीना ताने खड़ा जवान, मतलब हम बच्चों के मन में अगर जवानों के प्रति आदर भाव है तो निश्चित रूप से देश के प्रति हमारा भाव बढ़ेगा, देश के प्रति हमारा आदर बढ़ेगा। ऐसे ही भविष्य का मेरा सपना मुझे फौजी बनना है, मतलब बहुत बड़ी बात है। ये जो सारे काम हैं, एक बड़ी अच्छी कविता एक बच्ची ने सुनाई, दाल चावल रोटी हरी सब्जी खाएंगे, फास्ट फूड नहीं खाएंगे। आजकल बच्चों को ये सिखाना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि आप फास्ट फूड मत खाइए, पौष्टिक आहार करिए। अगर बच्चा खुद ये सोचने लगे और ये लिखने लगे और अपनी कविता में ये सुनाने लगे तो मैं सोचती हूँ इससे अधिक संस्कार किसी और माध्यम से नहीं दिए जा सकते। तो इसके लिए तो उदय किरोला जी हमेशा से धन्यवाद के, साधुवाद के पात्र रहे हैं। उन्होंने ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी जिस तरह बच्चों को संजोया है, जिस तरह बच्चों में जीवन मूल्य डालने का प्रयास किया, जिस तरह उन्हें साहित्य से जोड़ा है, अद्वितीय है। शायद ही देश में, क्या मैं कहूँ विश्व में, शायद ही कोई ऐसा उदाहरण होगा जो बच्चों के साथ इस तरह कार्य कर रहा है। बहुत ही अच्छी ये कार्यशालाएं होती है। मैंने उनकी कई ऑफलाइन कार्यशालाएं भी देखी है और ऑनलाइन कार्यशालाएं मैं कई बार देखती रहती हूँ। कई बार मैं शामिल भी होती हूँ, कई बार मैं पर्दे के पीछे रह के सुनती हूँ आप लोगों को। तो बहुत ही अच्छा ये काम हो रहा है और बच्चे भी बहुत लगन से, बहुत मेहनत से उन विषयों पर अपनी भावनाओं को लिख रहे हैं। और ये जो मंच आपको मिल रहा है, ये मंच आपकी प्रस्तुति को, आपके उस स्टेज के डर को खोल रहा है, जिससे आप अपने मन की भावनाओं को लोगों तक, अन्य बच्चों तक पहुंचा पा रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया कार्य हो रहा है। इसके लिए तो जो कुछ कहा जाए वो कम है। बड़ी सुंदर सुंदर कविताएं आप लोगों ने सुनाई और अभी जो बच्चे बाकी हैं वो भी अपनी कविताएं सुनाएंगे। तो आप लोग इसी तरह कविताएं लिखें,
विषयों को समझें और इसके लिए बच्चे पढ़ें। जितनी बाल पत्रिकाएं आती है, बाल साहित्य की पुस्तकें हैं, आप उन्हें पढ़ें। अपने बड़े अगर आपको कहानियां सुनाने की स्थिति में है तो उनसे वो कहानियां भी सुने, कुछ पौराणिक चीजों को भी जानने की कोशिश करें। तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन को तो उन्नत करेंगे ही करेंगे, अपने आसपास के लोगों को, अपने मित्रों को, उनको भी दिशा निर्देश देने के लायक आप लोग बन जाएंगे। तो आप बहुत पढ़ें, बहुत सुने और फिर लिखें। और जब आप लिखेंगे ना इसके बाद तो बहुत ही अभी भी बहुत सुंदर लिख रहे हैं, लेकिन तब और बहुत सुंदर और बहुत सार्थक लिखेंगे। एक बड़ी वो भूत रात को आता हमको डराता, हालांकि ये हास्य के हिसाब से और अच्छी कविता है, लेकिन हाँ, भूत जैसा कोई चीज होती नहीं है। तो बच्चों को इस चीज को भी समझना चाहिए कि भूत नाम की कोई चीज नहीं होती, खाली हमारा वहम मात्र है। तो हम अपने लेखन में इन चीजों को भी शामिल करें, इसको एक सपना मान लें, एक भ्रम मान लें। इस तरह करके भूत की कविता अगर हम लिखें तो वो ज्यादा ठीक रहेगी। बड़ा अच्छा आप लोगों का प्रयास है। बड़े छोटे छोटे बच्चे, मतलब शायद दूसरी तीसरी की, वो एक मेरे गमले के प्यारे फूल करके ही रुक गई। वो बच्ची बोल नहीं पाई, इतनी छोटी सी बच्ची, शायद पहली दूसरी में पढ़ती होगी। बड़ा मतलब उसने एक पंक्ति बोल के भी ऐसा लगा कि जैसे वो पर्यावरण से, वातावरण से जुड़ गई है, और बड़ा उसका स्वर इतना मीठा और इतना अच्छा लगा। और 12वीं क्लास के बच्चे भी हैं, 9th क्लास के बच्चे भी हैं, तो सभी स्तर के बच्चे अपने अपने स्तर के अनुसार बड़ी सुंदर रचनाएं हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बच्चे, मेरा तो एक ही कहना है, खूब पढ़िए, खूब पढ़िए। और जो लोग आपके कार्यशालाओं से जुड़ते हैं, जो सुधीर लोग हैं, जो शिक्षक लोग हैं, जो आपके बड़े गुरुजन हैं, उनकी बातें बहुत ध्यान से सुनिए और उन्हें अपने जीवन से में उतारिए। अभी आकाश सारस्वत जी ने बड़ी अच्छी बातें आपको सिखाई कि आपको जीवन में क्या करना है, कैसा इंसान बनना है, क्या सीखना है। तो इन बातों को आप खाली सुनकर नजरअंदाज मत कर दीजिए, इन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। छोटे छोटे प्रयास आपको एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनाएंगे। और आपके जो बड़े बड़े सपने हैं ना, देश के लिए कुछ करने के, समाज के लिए, परिवार के लिए कुछ करने के, निश्चित रूप से सार्थक होंगे। और मैं सोचती हूँ इसी के साथ मैं अपनी कविता भी सुना दूं, ताकि दोबारा मुझे बुलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी और कार्यक्रम बड़ा स्मूथली चलता रहेगा। तो जो विषय थे, मैंने भी उसी विषय में से एक पुस्तक विषय चुना है। पुस्तक उसमें विषय दिया गया था, पुस्तक विषय पे मैं अपनी कविता सुना रही हूँ। मित्र हमारी पुस्तक प्यारी, जानकारियां देती न्यारी। मित्र हमारी पुस्तक प्यारी, जानकारियां देती न्यारी। धरती का भूगोल बताती, यह दुनिया की सैर कराती। इसमें जो मिलती गाथाएं, भाव गर्व का सदा जगाती। इसमें ही इतिहास लिखा है, जान देश पर किसने वारी। मित्र हमारी पुस्तक प्यारी, मित्र हमारी पुस्तक प्यारी। कहते हैं ना, हमारी सच्ची मित्र पुस्तकें होती है, पुस्तक से अच्छा कोई मित्र नहीं होता। दूसरा इसका पैराग्राफ देखिए। इसमें किस्से और कहानी है, इसमें कवियों की बानी। इसमें किस्से और कहानी है, इसमें कवियों की बानी। ज्ञान भरा है इसमें इतना, जो पढ़ते बन जाते ज्ञानी। शब्द शब्द में छिपी हुई है, संस्कारों की बातें भारी। मित्र हमारी पुस्तक प्यारी, मित्र हमारी पुस्तक प्यारी। हरियाली का राज छुपा है, इसमें कल और आज छुपा है। ये बतलाती राहें सच्ची, अलग अलग अंदाज छुपा है। हरियाली का राज छुपा है, इसमें कल और आज छुपा है। ये बतलाती राहें सच्ची, अलग अलग अंदाज छुपा है। पढ़ा ध्यान से जिसने इनको, उसने सारी दुनिया हारी। उनसे पढ़ा ध्यान से जिसने इनको, उनसे सारी दुनिया हारी। मित्र हमारी पुस्तक प्यारी, जानकारियां देती न्यारी। मित्र हमारी पुस्तक प्यारी, मित्र हमारी पुस्तक प्यारी। तो बच्चों, इन पुस्तकों को अपना मित्र बनाएं और इनसे सीखें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं और ऐसे ही इन कार्यशालाओं में भाग लेते रहें। उदय किरोला जी का जो सपना है, उसे हम इन कार्यशालाओं के माध्यम से साकार करें और उनका संबल बढ़ाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। धन्यवाद। आपके उद्बोधन ने इस कार्यक्रम की गरिमा को और अधिक बढ़ा दिया है। आपके बहुमूल्य विचारों के लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे। मैम, आप इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आज के मेरे 11वें प्रतिभागी, मेरी बड़ी दीदी दीक्षिता त्रिपाठी, हरमन माइल स्कूल नैनीताल से। दीदी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? दीक्षिता त्रिपाठी, कक्षा 9।
इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए मेरी 12वीं प्रतिभागी मेरी सहपाठी दीक्षा अगारी कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौबट्टा से बागेश्वर से। बहन आप तक क्या मेरी आवाज आ रही है? जी भाई, आपकी आवाज मेरे यहाँ तक आ रही है। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बिल्कुल स्पष्ट रूप से आ रही है। बहन आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जी भाई, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, मेरा नाम दीक्षा अग्रजी है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौबट्टा बागेश्वर है। आज मैं आप सभी के समक्ष एक स्वरचित कविता सुनाना चाहती हूँ, जिस स्वरचित कविता का शीर्षक है रक्षाबंधन, जो कुछ इस प्रकार है। राखी आई खुशियाँ लाई, राखी आई खुशियाँ लाई, बहन आज फूले ना समाई, बहन आज फूले ना समाई, राखी रोली और मिठाई, राखी रोली और मिठाई, इन सबसे थाली खूब सजाई, इन सबसे खूब सजाई, बांधे भाई की कलाई पर धागा, बांधे भाई की कलाई पर धागा, भाई से बहन लेती है वादा, भाई से बहन लेती है वादा, राखी की लाज भैया निभाना, राखी की लाज भैया निभाना, बहन को कभी भूल न जाना, बहन को कभी भूल न जाना। आशा है आप सभी को ये स्वरचित कविता अच्छी लगी हो और समझ आई हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। आपकी प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाइयां व शुभकामनाएं। इसी के साथ आगे बढ़ते मेरी बड़ी दीदी आराध्या शर्मा कक्षा 8 विनय पब्लिक स्कूल आनंद नगर ग्वालियर मध्य प्रदेश से। दीदी क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? आराध्या शर्मा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते आज की मेरी 14 नंबर की प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी वर्तिका पाल द पिलर्स पब्लिक स्कूल गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। क्या दीदी आप तक मेरी आवाज आ रही है? वर्तिका पाल कक्षा आवाज आ रही है। जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम वर्तिका पाल है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम द पिलर्स पब्लिक स्कूल गोरखपुर उत्तर प्रदेश से है। तो जैसा कि हम सभी को विदित है, आज बाल कवि सम्मेलन कार्यशाला है, जिसमें हम सभी को अपनी स्वरचित कविताएं सुनानी है। आज के इस कार्यक्रम में मुझे अवसर प्रदान करने के लिए मैं महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की पावन तपोभूमि से आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मेरी स्वरचित कविता का शीर्षक है भारत देश महान। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। वो प्यारा है वो न्यारा है, वो प्यारा है वो न्यारा है, वो भारत देश हमारा है, वो भारत देश हमारा है। भाषाएं इसकी हैं अनेक, भाषाएं इसकी हैं अनेक, फिर भी सब मिलकर रहते हैं एक, फिर भी सब मिलकर रहते हैं एक। नमन है इसकी धरती को जहाँ अनेक वीरों ने अवतार लिया, नमन है इसकी धरती को जहाँ अनेक वीरों ने अवतार लिया। महाराणा प्रताप लक्ष्मीबाई ने भी यहाँ संग्राम किया, महाराणा प्रताप रानी लक्ष्मीबाई ने भी यहाँ संग्राम किया। लहलहाती खेतों की फसलें हैं इसकी शान, लहलहाती खेतों की फसलें हैं इसकी शान। मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। धन्यवाद। शुभ जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। आपकी प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों सारी बधाइयां। इसी के साथ आगे बढ़ते आज के मेरे 15वें प्रतिभागी मेरी छोटी बहन शिवाली नेगी कक्षा 5 राजकीय प्राथमिक विद्यालय पिथौरागढ़ से। बहन क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? शिवाली नेगी। जी भैया, आपकी आवाज आ रही है। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? स्पष्ट रूप से आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जी भैया, आपका आभार। माँ शारदे को प्रणाम करते हुए सभी बड़ों को मेरा पुनः प्रणाम। मैं शिवाली नेगी कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पीएम श्री राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय डीडीहाट पिथौरागढ़ है। आज मैं आपके सामने अपनी स्वरचित कविता
बिल्ली मौसी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बिल्ली मौसी, बिल्ली मौसी, बिल्ली मौसी, बिल्ली मौसी, कहाँ चली आज तुम? कहाँ चली आज तुम? बात बात पर जगह जगह पर, बात बात पर जगह जगह पर हो जाती हो गुम, हो जाती हो गुम। दूध सारा पीकर, दूध सारा पीकर दूर कहीं छुप जाती हो, दूर कहीं छुप जाती हो। किसी चीज का लालच दे तो, किसी चीज का लालच दे तो दौड़ दौड़ कर आती हो, दौड़ दौड़ कर आती हो। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। आपकी प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाई व शुभकामनाएं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आज के हमारे 16वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई गौरव सिंह परिहार, कक्षा 6, द मास्टर्स स्कूल हल्द्वानी से। भाई आप तक है? जी भाई। भाई आपका हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम गौरव सिंह परिहार है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम द मास्टर्स स्कूल हल्द्वानी नैनीताल उत्तराखंड है। मैं आज आप सभी के समक्ष अपनी एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है सूरज, जो कुछ इस प्रकार है। सूरज निकला मिटा अंधेरा, देखो बच्चों हुआ सवेरा। सूरज निकला मिटा अंधेरा, देखो बच्चों हुआ सवेरा। पंछी भी चहक रहे हैं, फूल भी महक रहे हैं। पंछी भी चहक रहे हैं, फूल भी महक रहे हैं। गोल गोल सा दिखता है, पूरब का दरवाजा खोले, सुबह सुबह ये निकला है, रोशनी लेकर आया है। गोल गोल सा दिखता है, पूरब का दरवाजा खोले, सुबह सुबह ये निकला है, रोशनी लेकर आया है। सूरज निकला मिटा अंधेरा, देखो बच्चों हुआ सवेरा। धन्यवाद। भाई आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही, इसके लिए आपको ढेरों सारी बधाइयां। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए, जहां श्रेष्ठ व्यक्तियों की उपस्थिति होती है, जहां श्रेष्ठ व्यक्ति की उपस्थिति होती है, वहां शांति, प्रेरणा और सम्मान का वातावरण और ही निर्मल हो जाता है। इसी के साथ इस मंच पर आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद गुजरात से। सर आपका हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। सर क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय। यथार्थ आपने और यथार्थ उपाध्याय जी, आपका एक पहला संचालन का अवसर है। बहुत सुंदर संचालन किया आपने, मीठी वाणी में, जैसा लोगों ने बताया भी कि आपकी वाणी बहुत मीठी। लेकिन एक राय हमारी, उसको आप मान लीजिए, जब भी संचालन का दायित्व लीजिए तो पूरी सूची को 3-4 बार पढ़ लीजिए, नाम के उच्चारण में और उसमें गलती नहीं। जैसे पनवा देवखन, अब प्रभात देवतला पनवा देवखन से। पनवा देवखन नया शब्द है गोरखपुर के लिए, लेकिन पहाड़ के लिए बड़ा ये प्रचलित शब्द है। ऐसे भैरू चौबट्टा है, समझ गए ना। इसी तरह से लावण्य है, लावण्य मतलब सुंदरता, लावण्या नाम है। तो उसको 2-3-4 बार, और जहां आपको लग रहा हो कि उच्चारण में दिक्कत आ रही है, वहां आप मुझे फोन करके या आदरणीय केरोला जी को फोन करके आप पूछ भी सकते हैं कि ऐसा नाम है कि हमारे उच्चारण में नहीं आ रहा है क्या। तो बहुत सुंदर संचालन किया आपने, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। पहला अवसर था आपका, और जब आप संचालन मांग कर देंगे, बार बार करेंगे, ये सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। आप इसका वीडियो जारी होगा, उसके बाद देखिएगा इसको। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आगे मंच पर आए और दिए गए विषय पर अपनी कविता सुनाएं। यथार्थ जी नमस्कार, मेरा नाम यथार्थ उपाध्याय, कक्षा 7, रत्न मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। जैसे कि आज बाल कवि सम्मेलन में मेरी कविता है कुछ इस प्रकार। रक्षाबंधन, राखी का त्योहार है आया, खुशियों की सौगात फैलाया, भाई बहन का पावन बंधन, प्रेम से भर देता ये जीवन। राखी के धागे में प्यार समाया, हर रिश्ते को और सजाया। राखी के धागे में प्यार समाया, हर रिश्ते को और सजाया। भाई बहन का प्रेम अनोखा, इससे सुंदर रिश्ता ना देखा। भाई बहन का
प्रेम अनोखा, इससे सुंदर रिश्ता न देखा। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई। रक्षाबंधन पर भाई बहन के प्यार का प्रतीक है त्योहार रक्षाबंधन, जो रक्षा भाई बहन की रक्षा का वचन देता है, एक तरह से बन जाता है उस वचन में, और यही रक्षाबंधन। भाई हमारे यहाँ भारत में रक्षाबंधन को बहुत एक प्रमुख त्योहारों में से एक त्योहार माना है। लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, यात्राएं करते हैं बहन से राखी बंधवाने के लिए, दूर दूर यात्राएं करते हैं, 7 समंदर पार से राखियां आती हैं लोग। बहुत सुंदर। आज के आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई अथॉरिटी। और आज के इस बाल कवि सम्मेलन में कुल 19 बच्चों को प्रतिभाग करना था और उनको 40 विषय दिए गए थे। कोई भी मनपसंद विषय चुन सकते थे, उस पर अपनी कविता। बच्चों ने मनपसंद विषय चुने, जैसे फौजी, भविष्य का मेरा स्वप्न, फास्ट फूड, पुस्तक, लाल टमाटर, अनुशासन, भूत, सूरज, रक्षाबंधन, भारत देश महान, बिल्ली मौसी आदि ऐसे चुने और बड़ी अच्छी कविताएं लिखी, बहुत बढ़िया बढ़िया कविताएं लिखी। सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। सबसे छोटे प्रतिभागी कुमारी रुद्रांशी तिवारी आंगनबाड़ी से हैं और उन्होंने मेरे गमले के प्यारे फूल एक पंक्ति ही वो सुना पाए, लिखा उन्होंने होगा, लेकिन उनको मेरी राय है कि जब वो लिखें, कोई कविता बनाए तो उसको लिख लें, 4-5 लाइन 6 लाइन। कक्षा 3 के से नीचे के बच्चों को तो 4 ही लाइन की कविता सुनानी है, तो आप 4 लाइन लिखें और लिख करके यहाँ पढ़ें, क्योंकि आपको याद करना और आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए काफी मुश्किल होता है। लेकिन आप कैमरे के सामने आई, आपने अपनी प्रस्तुति दी, आपको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, सबसे छोटी प्रतिभा इस वजह से। और आपकी हिचक खत्म होगी, आप भविष्य में बहुत अच्छा कार्य करेंगे, बहुत अच्छी प्रस्तुति। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री श्रीमान राय कर रहे हैं, जो कक्षा 5 के छात्र हैं, गोरखपुर से हैं। अध्यक्ष बनने के लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। उन्हें वही आमंत्रित किया जाएगा, वो अपना अध्यक्ष वक्तव्य देंगे और उसके बाद दिए गए विषय में से एक विषय चुन करके अपनी कविता भी सुनाएंगे। आज हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी सुदीति पंत हैं, कक्षा 9 की छात्रा है अहमदाबाद से, और सुदीति जी ने विशिष्ट अतिथि का शानदार वक्तव्य दिया और भविष्य का मेरा सपना विषय पर अपनी कविता सुनाई। भविष्य के सपने तो सबके अच्छे होने चाहिए, सुनहले सपने होने चाहिए और उसको पाने के लिए प्रयास भी करते हैं। बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर प्रयास, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुदीति पंत जी। आज की हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय रेखा लोढ़ा मैडम, जो भीलवाड़ा राजस्थान से। आप बाल वाटिका जैसी पत्रिका की सह संपादक और अभी केरला जी के 3 दिवसीय अखिल भारतीय साहित्य संगोष्ठी में आपने बढ़ चढ़ कर आपने अपना समय दान दिया, हमारे बीच जुड़ी हुई हैं, संचालन की सराहना की, प्रस्तुतियों की भूरी प्रशंसा की और अपना प्रेरणादायक उद्बोधन दिया और इस बात को भी रेखांकित किया कि बच्चे पढ़ें, पाठ्य पुस्तक की किताबें नहीं और भी किताबें पढ़ें, सुने, जो लोग कह रहे हैं उसको सुने भी और लिखें, उसके बाद लिखें। तो दो सब तीनों चीजें इकट्ठा होंगी तो वो बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने पुस्तक विषय पर अपनी कविता सुनाई और बहुत सुंदर कविता थी, जिसने उनको पढ़ा ध्यान से, उससे सारी दुनिया हारी। पुस्तकों को जिसने ध्यान से, पुस्तक सबसे बड़ी हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, हमसे कुछ नहीं चाहे। हम उनको पढ़ें, ध्यान लगाकर पढ़ें तो हम दुनिया में सबसे आगे निकल सकते हैं, सबसे बड़े हम आविष्कारक बन सकते हैं, हम वैज्ञानिक बन सकते हैं, हम साहित्यकार बन सकते हैं, हम राजनेता बन सकते हैं, हम कुछ भी बन सकते हैं। पुस्तक ये बनने में हमारी मदद करते हैं। आदरणीय रेखा जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए और संविधान के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें सादर प्रणाम। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत, उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों का ही नहीं हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि हमें पुस्तकें पढ़नी चाहिए और ये कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है।
बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों की पहली पसंद है। तो आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायी बोधन के लिए, संविधान के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी कृतज्ञ। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चे उनके सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते हैं और उनके आशीर्वचन को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नई बात, नई सीख, नया विश्लेषण होता है, जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। एक बार पुनः मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, उन कार्यशालाओं से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक, उनमें कुछ नाम जो पकड़ पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय दुर्गेश्वर राय जी गोरखपुर से, आदरणीय हेमा नेगी मैडम, आदरणीय किरण मेहरा मैडम, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव से, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जम्मू में उत्तर प्रदेश से, आदरणीय भास्करानंद पांडे जी प्राचार्य डाइट डीडी हाट पिथौरागढ़ से, जहां जिसके सहयोग से 3 दिन की अभी कार्यशालाएं हुई थी। आदरणीय महेश्वरी सिंह मैडम, आदरणीय हरीश देवतला जी, आदरणीय रितंबरा सेमवाल मैडम, आदरणीय रेणुका रेणु मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर नए चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है, हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रभाव। हम आप लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चों और भावकों का सहयोग अनिवार्य हो और रुद्रांशी तिवारी आंगनबाड़ी की बच्ची जुड़ती है, कई बार जुड़ी और आज भी जुड़ी, और इसी तरह से प्रभात देवतला कक्षा 3 के छात्र और भी छोटे छोटे छात्र हैं जो निरंतर जुड़ रहे हैं। अब अभिभावक जोड़ रहे हैं, इस बात को जानते हैं कि जो बच्चा जोड़ता है उसकी बोलने की झिझक हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। तो अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में कार्यक्रमों के सुधार आधार बिंदु और प्रेरणा पुरुष तथा ऋषियों का सजीव आदरणीय करोला जी, जिन्हें सादर प्रणाम करते हुए मैं मंच का बहुत शानदार संचालन कर रहे श्री यथार्थ उपाध्याय जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। यथार्थ जी बहुत बहुत आभार सर आपका। आपने हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन किया। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आज की हमारी अध्यक्षता कर रहे श्री अंशुमान राय, मेरे छोटे भाई श्री अंशुमान राय, कक्षा 5 द सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। भाई, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई, आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद राज भैया, आपको सुंदर संचालन के लिए मैं बधाई देता हूँ। आपने रक्षाबंधन पे बहुत ही अच्छी कविता सुनाई थी। मैं अंशुमान राय, कक्षा 5 का छात्र। मेरे विद्यालय का नाम सेंट जोसेफ स्कूल खोलाबाग गोरखपुर है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ अपने प्रिय मित्र उदय किलोला जी का, जिन्होंने मुझे चौथी बार अध्यक्षता करने का मौका दिया। आज के मुख्य अतिथि श्रीमती रेखा मैम, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छी बातें बताई और अपनी कविता पुस्तक और उनकी कविता पुस्तक मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मैं सारे प्रणाम करता हूँ श्री आकाश सरस्वत सर को, जिनकी बातें हमें ऊर्जा से भर देती हैं। जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ और मेरा पढ़ने का नहीं मन करता है, तब मुझे उनकी बात याद आती है। पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। सादर अभिवादन श्री श्यामपलट पांडे सर का, जो हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं और पुस्तक और प्रस्तुति के दौरान हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसको सुधारने के लिए सुझाव देते हैं। मैं सादर नमन करता हूँ अशोक कुमार नेगी सर का, जो प्रतिदिन चैट बॉक्स के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मैं बहुत बधाई देता हूँ आज की विशेष अतिथि सुदीप्ति दीदी, जिन्होंने भविष्य का सपना पर बहुत ही अच्छा कविता सुनाई। उन्नति दीदी, जिन्होंने व्हाट्सएप पे बहुत ही अच्छी कविता सुनाई थी। महिमा दीदी, जिन्होंने फौजी पे कविता सुनाई कि आज फौजी हम लोगों की कैसे रक्षा करते हैं। हंसिका दीदी, जिन्होंने टमाटर पे कविता सुनाई और बताया उससे हम लोगों को क्या क्या मिलता है।
वर्तिका दीदी ने बताया कि हम लोगों का देश कितना आगे है। मैं अब अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है टमाटर। कभी लाल तो कभी हरा, विटामिन सी है इसमें भरा। रोज सुबह जो इसको खाए, चेहरा उसका लाल बनाए। खट्टा मीठा स्वाद अनोखा, इसके बिना न बनता चोखा। सब्जी का ये स्वाद बढ़ाता, सलाद में कच्चा खाया जाता। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए जो मेरे छोटे प्रतिभागी हैं, हम उनको आमंत्रित करते हैं। सबसे पहले अनेरी पोद्दार, कक्षा 10। दीदी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? अनेरी पोद्दार। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, बिल्कुल स्पष्ट रूप से आ रही है। आपका हार्दिक नमस्कार, मेरा नाम अनेरी पोद्दार है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ और मेडिकैप सिटी नेशनल स्कूल इंदौर से हूँ। आज की मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। मेरी कविता का शीर्षक है पुस्तक। पुस्तक ज्ञान का भंडार है, पुस्तक ज्ञान का भंडार है, जीवन का यह आधार है। अच्छी बातें हमें सिखाती, सही राह पर चलना बताती। अच्छी बातें हमें सिखाती, सही राह पर चलना बताती। हर प्रश्न का उत्तर देती, हर प्रश्न का उत्तर देती। पुस्तक नई दुनिया की सैर कराती, पुस्तक नई दुनिया की सैर कराती। पुस्तक से बढ़ता है ज्ञान, पुस्तक से बढ़ता है ज्ञान। इसका रखना सदा सम्मान, इसका रखना सदा सम्मान। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। आपकी प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मेरी दूसरी प्रतिभागी, मेरी बड़ी दीदी दक्षिता त्रिपाठी, कक्षा 9, हरमन माइल स्कूल, नैनीताल से। दीदी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? दक्षिता त्रिपाठी, कक्षा 9। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मेरी बड़ी दीदी आराध्या शर्मा, विनय पब्लिक स्कूल, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। क्या दीदी आप तक मेरी आवाज आ रही है? आराध्या शर्मा, कक्षा 8। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम इस मंच पे आमंत्रित करते हैं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर का, उप संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है।